नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित तिवारी मौजूद हैं। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। साथ ही साथ 5 ऐसे चेहरे जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिसमें से एक महिला भी है। इस पर लगातार एनएमएफ न्यूज पर आप कवरेज देख रहे हैं। लेकिन आज बात होगी इस वीडियो में कि शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद से अब क्या बदलेगा। क्या अजय पाल की फिर से एंट्री होगी? वही अजय पाल शर्मा जिन्हें सिंघम के नाम से ये देश जानता है। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा एनकाउंटर जहां जहां पर वो गए वहां पर उन्होंने किया। अपराधी उनके नाम से थर थर कांपते हैं, दहशत पैदा होने लगती है। और जब यही अजय पाल भेजे जाते हैं इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर साउथ 24 परगना में, तो क्या नज़ारा बदलता है। कैसे सड़क पर आकर सीधा चेतावनी देते हैं गुंडों को, बदमाशों को, माफियाओं को। सुमित तिवारी खुद वहां पर मौजूद थे। उस फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गए जहां से जहांगीर खान इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, टीएमसी का उम्मीदवार। वहां पर कैसे एक्शन लिया अजय पाल ने और क्यों फिर से अजय पाल के आने की चर्चा तेज हो गई है शुभेंदु अधिकारी के सीएम पद की शपथ लेते ही। बातचीत करेंगे सुमित से ही। सुमित, कैसे देख रहे हैं आप? बंगाल में नई सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी माना जा रहा था कि वही सीएम बनेंगे और वही सीएम बने। एक कट्टर छवि, एक धाकड़ छवि के नेता है। अब उनके आने के बाद से चर्चा क्यों हो रही है सोशल मीडिया पर कि अजय पाल की एंट्री होनी चाहिए या होनी हो सकती है? जी भुवन, आपको जैसे कि पता है कि अजय पाल शर्मा जहां भी जाते हैं, जहां भी उनका काम होता है, वो अपने आप जो है वो चर्चा के विषय में आ जाते हैं। अब उनका काम ऐसा है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनको बोलते ही हैं। और जहां जहां गए, थोड़ा आपको बताना चाहूंगा मैं। पहले वो नोएडा में रहे। नोएडा में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, नोएडा में जैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला, यहाँ पर कई इनकाउंटर किए, यहाँ पर चर्चा का विषय बने रहे वो। उसके बाद रामपुर में गए। रामपुर में आपको पता ही है कि आजम खान का गढ़ है वो। वहाँ पर गुंडई जो है वो चरम सीमा पार कर रही थी। लेकिन वहाँ पर भी अजय पाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और वहाँ पर भी जो है वो चर्चा का विषय बने रहे थे। जौनपुर में गए, जौनपुर में इसी तरीके से उन्होंने काम किया। प्रयागराज में है तो प्रयागराज में भी उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला हुआ है और अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पे मेंटेन होके चल रहा है, जो कि अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था एक जमाने में। और एनकाउंटर के बाद जो कि वहाँ पर जो है बड़ा शांति का माहौल भी चल रहा है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल गए अजय पाल शर्मा, तो पूरे देश के वो सिंघम बन गए और साथ ही साथ उनको धुरंधर भी कहा जाने लगा कि जिस तरीके से डायमंड हार्बर का इलाका उनको सौंपा गया कि लीजिए आप इसको संभालिए, और जैसे आपने उत्तर प्रदेश में संभाला वैसे ही आप इसमें संभालिए और अच्छे से जो है वो चुनाव कराइए। क्योंकि वहां पर जो है वो चुनाव नहीं हुआ करता था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी वहां से सांसद था और जहांगीर खान वहां से जो है गुर्गा था उसका। और वहां पर गुंडई, अपराध, लूट, सारी चीजें वहां पर हुआ करती थी। टीएमसी के दबंग नेता के तौर पर जहांगीर खान को जाना जाता है। हाँ। और उस जहांगीर खान के गढ़ में, उसके घर में घुसकर उसे चेतावनी दी अजय पाल शर्मा ने। हाँ। और अभी अजय पाल वहीं मौजूद है क्योंकि फाल्टा में रीपोल होना है सुमित। और ऐसे में उनकी मौजूदगी में रहते रहते ये बात उठ रही है। मैं देख रहा था लोगों की भारी डिमांड है, सोशल मीडिया फटा पड़ा है कि अजय पाल को लाना चाहिए। तो ये जो मांग अजय पाल को रखने की हो रही है, ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि बंगाल में जो अब तक ममता की सरकार थी उसमें जो पुलिस थी वो पंगु थी एक तरीके से। वो एक तरीके से पंगु बनाया गया था। पंगु उसको बनाया नहीं। हाँ। बड़े अच्छे जो है वहां पर ऑफिसर हैं, बड़े दमदार वहां पर जो है वो ऐसे ऑफिसर है ना कि अब देखिएगा जैसे जैसे कार्यकाल जब बढ़ेगा, शपथ ले लिए हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर को संभालेंगे शुभेंदु अधिकारी, तब आप ही देखिएगा कि वही पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है कैसे काम करती है, वही पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो कैसे एनकाउंटर करती है। और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे अजय पाल शर्मा की, तो अजय पाल शर्मा की भी वहां पर मांग इसीलिए उठ रही है कि उन्होंने करके दिखाया है। जो अभी पंगु अपराधी, जो अभी पंगु वहां पर ऑफिसर पुलिस को कहा जा रहा है ना, उन्हीं के बीच में रहकर अजय पाल शर्मा ने कैसे उन्होंने वहां पर संभाला। तो इस चीज को देखकर वहां जनता भी जो है वो जान चुकी है कि अजय पाल शर्मा की जो है वहां पर तैनाती होनी चाहिए। इसके पहले मैं जनता को एक वीडियो दिखाता हूं कि वहां की जनता किस तरीके से मांग कर रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि वहां की जनता जो है अजय पाल शर्मा के बारे में क्या कुछ कह रही है। सबकी बड़ी है। पुष्पा घुस गया, पुष्पा घुस गया और अभी नहीं बाहर आएगा। पुष्पा घुस गया, पुष्पा घुस गया। आज पुष्पा झुक गया एकदम, और पुष्पा अब नहीं निकलेगा। पूरा एकदम पूरा का लिए घुस गया।
पुष्पा डूब गया क्या? पुष्पा कहाँ ये रखा था अजय पाल शर्मा, उन्होंने जो एक चीज बोला था, ये तुमको जब लेंगे तरीके से लेंगे। अभी ये तरीके की बात चल रहा है, सबकी ले रखी है तरीके से, और हम लोग भी ले रखे अजय हैं। पाल शर्मा को जानते हैं आप लोग? एकदम एकदम सही से यार। वो आए तो कैसा माहौल था? आए तो हम उसको चाहते कि 5 साल तक यहाँ पे रुका रहे। अजय पाल शर्मा एकदम एकदम हट जाएगी। जय श्री राम, उसको बुलाओ फिर से। अजय पाल शर्मा जो है उनको फिर से बुलाओ एक बार। हम भी बंगाली है, एकदम कट्टर बंगाली है। अच्छा। लेकिन हमको हिंदी। टीएमसी वाले धमकी दिए थे कि उनको घसीट के लाएंगे उत्तर प्रदेश से। अरे लाओ यार। आपने वीडियो को देखा कि किस तरीके से वहां की जनता जो है वो अजय पाल शर्मा की खुद मांग कर रही है। ये हम बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां की जनता बोल रही है, फलता की जनता बोल रही है कि अजय पाल शर्मा को यहाँ पर लाओ। वो लाओगे तो जो ये पुष्पा बन रहा था, उस पुष्पा को उल्टा करने के लिए अजय पाल शर्मा बहुत अच्छे तरीके से उनको आता है और वही कर पाएंगे। भुवन इसी तरह की, इसीलिए जो है वो अजय पाल शर्मा की मांग उठ रही है और इसीलिए क्वेश्चन मार्क इस पर लग रहा है कि क्या अजय पाल शर्मा को अब फिर से जो है वहां पर लाया जाएगा। हाँ, मैं एक बात आपकी और जोड़ देता हूँ। आप अजय पाल शर्मा की बात करें, 21 मई को मेरे ख्याल में वहां पर फिर से रीपोलिंग होनी है और उसके बाद 24 मई को इसके नतीजे आएंगे। फैसला जो आएगा सो आएगा। लेकिन आपने अभी जिस तरीके का वीडियो दिखाया, आप खुद वहां पर मौजूद थे, लोगों से आपने बात की। देश छोड़ दीजिए क्या चाह रहा है, खुद फाल्टा के लोग क्या चाह रहे हैं, बंगाल क्या चाह रहा है, ये हमने आप सामने दिखाया। अजय पाल को लेकर के एक सनसनी पूरे देश में बनी हुई रहती है, क्योंकि ऐसा दबंग ऑफिसर कम देखने को मिलता है जो ठोकने का काम करता है, जो ठोको नीति पर चलता है। मतलब जो अपराधी बेलगाम हो जाते हैं उनका कैसे अंत किया जा सकता है, वो अजय पाल ने यूपी में, आपने खुद बताया, रामपुर हो, नोएडा हो, शामली हो, अब वो प्रयागराज में है, वहां की बात कर लें। लेकिन एक बात है, महुआ मोइत्रा की शक्ल मुझे याद आती है जब भी अजय पाल का जिक्र होता है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने को, चरित्र के हनन के लिए। किस तरीके से एक फर्जी वीडियो डाल के अजय पाल नाम बता करके बदनाम करने की कोशिश भी की। गुड़गांव का एक वो बिजनेसमैन था, वो उसका बिल्कुल उसका वीडियो था। तो वो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से फर्जी वीडियो अजय पाल को लेकर चलाया गया। तो एक नैरेटिव बनाएगा। जब अजय पाल जैसा शख्स, जो पुलिस का एक बड़ा अधिकारी, का आईपीएस ऑफिसर है, यूपी कैडर का डेप्यूटेशन पर गृह मंत्रालय द्वारा भेजा जाता है, चुनाव आयोग खुद उसकी नियुक्ति करता है, ऐसे में उस पर सवाल उठाना, ये भी कहीं ना कहीं एक मानसिकता पर अपने सवाल खड़े करता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, उनकी मांग इसलिए ज्यादा उठ रही है क्योंकि क्या होता है कि कहीं भी एक जिम्मेदारी के साथ साथ जो है एक्सपीरियंस वाला ऑफिसर जो है वो बहुत जरूरी होता है वहां पर होना। अब एक्सपीरियंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनको दर्जा दिया गया है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल में उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिए हैं, वो एक्सपीरियंस उनके अंदर आ चुका है। तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वहां पर जो है मोह माया की बात नहीं है, क्योंकि जहांगीर जैसे गुंडे वहां पर जो पले हुए हैं और उनके एनकाउंटर की बात अगर जमीन से उठ रही है तो एनकाउंटर करने के लिए और वहां के हालात को सुधारने के लिए उनको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से इनके अंदर एक्सपीरियंस है, इसलिए उनकी मांग उठ रही है। और वो आएंगे तो और भी जो वहां के ऑफिसर हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, और साथ ही साथ उनके साथ में काम करने का मौका भी मिलेगा। मौके मिलने के बाद जो है वहां के ऑफिसर जो है अपने आप ट्रेंड हो जाएंगे और खुद भी जो है एक कल्चर बदलता है भुवन। जब एक ऑफिसर आता है, एनकाउंटर करना शुरू करता है, एक माहौल बनता है, कल्चर बनता है, कंपटीशन भी होता है कि वहां का ऑफिसर आके यहाँ पे काम कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो ये सब चीजें वहां पर जो है वो काम करने वाली है। अजय पाल शर्मा को लेकर ही ये कहा गया था कि एक बार नतीजे आ जाने दीजिए, खींच करके अजय पाल को बंगाल में लाएंगे। वो लोग भी हैं जो कहने वाले थे, अब वो कहाँ हैं? पलटी मार गए। उनको भी ढूंढा जा रहा है, कुछ लोग तो गायब हो गए हैं, तहखाने में छिप गए हैं, उनको भी खोजने की अब कोशिश होगी, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा ने ये भी कहा था कि हीरोपंती बंगाल में नहीं चलेगी। तो कौन हीरोपंती कर रहा था, कौन जनता की सेवा कर रहा था, कौन जनता को सुरक्षित महसूस करा रहा था, इसका तो नतीजा बता ही दिया है। लेकिन फाल्टा के नतीजे भी बहुत कुछ बताएंगे। ऐसा आपको लगता है सुमित कि वहां पर भी आपको जैसा बंगाल ने चौंकाया, पूरे बंगाल ने, क्या फाल्टा में भी जनता चौंकाने वाली है आने वाले चुनाव में? बिल्कुल जनता जो है ना, क्या था कि अभी जो चुनाव हुआ था, सारे हिंदू निकल के आए थे, वोट किए थे, लेकिन फाल्टा में ऐसा हुआ था कि वहां के हिंदू जो है अभी भी
वोट नहीं कर पाए थे, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा इलाका है, डायमंड हार्बर का इलाका है। तो अभिषेक, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी वहां पे सांसद है और अजय पाल शर्मा वहां पर गए, तो कहां कहां पहुंच पाएंगे वो? हर बूथ पे तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो क्या हो गया था, फाल्टा का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे कई ऐसे गांव थे, हिंदुओं के गांव थे, जिनको वोट देने से रोका गया था और उनको वोट देने दिया गया था। तो उनको एक बार दोबारा मौका मिला है। तो वहां के हिंदू जो है वो ना भर भर के निकलेंगे, 70% वहां पे हिंदू आबादी है, तो भर भर के निकलेंगे, वोट करेंगे। और इस बार जो है वो नतीजा जो 24 तारीख को आएगा ना, वो नतीजा अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा आएगा, क्योंकि जो है इसका जो कब्र खुदना तय है। जिस तरीके से वहां पे गुंडे हैं, उन गुंडों का कब्र खुदना तय पूरी तरीके से तय है, और वहां की जनता खुद ही खोदेगी इस बार 24 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद वोट। बिल्कुल, 24 मई को जब ये प्रक्रिया पूरी होगी फाल्टा में चुनाव की, तो उस वक्त जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और खासतौर पर अजय पाल शर्मा को दोबारा से बंगाल में रीअपॉइंट करने की, यानी कि 5 साल डेप्यूटेशन में वो भेजे जाएंगे, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बात ये है नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्रालय का ये अधिकार क्षेत्र है, वो इस पूरे मामले में क्या फैसला लेते हैं। लेकिन नियम थोड़ा सा बता देते हैं, चूंकि IPS जो है सिविल सेवा की परीक्षा पास करके बना जाता है, UPSC जो है वो ये परीक्षा होती है। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा कार्डर अलॉट किए जाते हैं, और सामान्यतः सुमित जो कार्डर दिया जाता है अधिकारी को, सामान्यतः उसी राज्य में, जिस राज्य का कार्डर होता है उसी में वो अधिकारी अपनी सेवा पूरी करता है, ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। लेकिन क्या अजय पाल के मामले में कुछ बदलाव होगा? और एक आखिरी सवाल सुमित, यहाँ पर एक चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि बंगाल में सिक्योरिटी को लेकर के लोकल पुलिसिंग का इतना ज्यादा क्या ये फेलियर है? क्या ये इतना ज्यादा लोगों के बीच भरोसे की कमी हो गई है लोकल पुलिस को लेकर के, लोकल पुलिसिंग को लेकर के, कि यूपी से आए एक अधिकारी पर उन्हें ज्यादा भरोसा है कि वो उन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे? कैसे देख रहे हैं अगर इसको कंक्लूड करें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि वहाँ के ऑफिसर में कमी नहीं है, बहादुर ऑफिसर वहाँ पर हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके जो कंट्रोल करती है वहाँ की सरकार कंट्रोल करती है, उनके आदेश के अनुसार ही काम करना पड़ता है। DGP जो बैठे हुए हैं वो करते हैं, जो उनके ऊपर के ऑफिसर है वो उनके आदेश पे काम करते हैं। तो करप्ट अगर सरकार हो, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार हो, गुंडेबाजी वाली सरकार हो, आतंकी को समर्थन देने वाली और साथ ही साथ रोहिंग्याओं को समर्थन देने वाली, घुसपैठियों को समर्थन देने वाली सरकार हो, तो कैसे काम करेंगे? तो वहां पे काम करना पूरी तरीके से जो है वो सही नहीं था और नहीं कर पा रहे थे। तो यही वजह थी कि जनता को भरोसा नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा देखा ही नहीं। 15 सालों से जो है वो ममता बनर्जी की सरकार है, TMC की सरकार है, उनके आदेश सब कुछ चल रहा है, तो उन्होंने देखा ही नहीं ना इस चीज को। अगर वो देखे होते तो समझ में आता उनको क्या कर सकती है। उन्होंने उस चीज को देखा ही नहीं, और उत्तर प्रदेश में सब कुछ देख रहे हैं योगी के कार्यकाल में कैसे सरकार में कामकाज चल रहा है। अजय पाल शर्मा ने कैसे यूपी में काम किया और कैसे जो है उनके सामने जो है इस बार ईमानदारी से वहां पर चुनाव करा के दिखा और इनकी हेकड़ी निकाल कर दिखा दी अजय पाल शर्मा ने। तो उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से। जनता जो होती है आंखों देखी पे भरोसा करती है, जो आंख से देखती है उस पर भरोसा करती है। तो इसीलिए अजय पाल शर्मा में ज्यादा भरोसा है। धीरे धीरे जब यही बंगाल पुलिस काम करना शुरू कर देगी बीजेपी के कार्यकाल में, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, सारी चीजें जो है वो सही होती नजर आ जाएगी, और यही जनता का जो भरोसा है फिर से जो है वो बंगाल पुलिस पर जो है वो लौटता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक बार ये दौर चल रहा था कि वहां की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जनता का भरोसा जो है वो होना शुरू हो गया है। तो समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा वहां पर। आप बार बार यूपी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अजय पाल यूपी से ही आए, यूपी कैडर के IPS हैं, और वहां पर उन्होंने 100 से ज्यादा एनकाउंटर करके अपना लोहा मनवाया है। और योगी के भी वो काफी खास माने जाते हैं, योगी भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। और योगी की मौजूदगी बंगाल में, तो सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं, और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से साष्टांग होते हैं योगी आदित्यनाथ के आगे, फिर शपथ के दिन योगी जो है उनको अपना भगवा जो है वो पटका पहनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत भी है। आपको इन संकेतों को भी समझना होगा कि बंगाल में अब बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। शासन में ये परिवर्तन हो गया है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर क्या बहुत बड़े फेरबदल अब किए जाएंगे? क्या एक नए सिरे से प्रशासनिक खाका तैयार किया जाएगा? क्या नई नियुक्तियां या फिर रीशफल हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा? क्या नई जिम्मेदारियां कुछ नए लोगों को दी जाएंगी? क्या कुछ ऐसे सवाल हैं, और उन सब के बीच अजय पाल कहां खड़े हैं? क्या अजय पाल को यहां 5 साल के डेप्यूटेशन पर भेजे जाने का दावा जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, जो मांग की जा रही है, क्या वो पूरी हो पाएगी? आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? इस बातचीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? बंगाल में जो नई सरकार बनी है, इससे आपको कितनी उम्मीद है? क्या पहला फैसला बंगाल में शुभेंदु सरकार लेने जा रही है? इस बारे में आपकी प्रेडिक्शन क्या है? क्या आप समझ रहे हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। बंगाल से जुड़ी हुई हर अपडेट, और फाल्टा का चुनाव होने वाला है, वहां से जुड़ी हर अपडेट
हम आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ऑन ग्राउंड भी आपको एनएमएफ न्यूज पर तमाम रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। शेयर कीजिएगा वीडियो, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।